कि मेरी माँ मुझे माखन खिलाती थी, मुझे प्रेम से दौड़ाती, मुझे उखल में बांधती। मथुरा में तो सब कुछ है, पर मैया जैसा माखन खिलाने वाला कोई नहीं। उन गोपियों को याद किया, उन लाखों गौ मातों को याद किया। रुदन कर रहे कन्हैया, और देवकी मैया बोली पुत्र भोजन लो, भोजन लो। पर कन्हैया तो वहां है, पर दिल और आत्मा पहुंच गया वृंदावन, गोकुल पहुंच गया है। कुछ समय तक देवकी मैया ने पुकारा, पर कन्हैया केवल आंस गिर रहा है। देवकी मैया अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं कैसे पिता आप हो। वसुदेव से कहती कैसे पिता आप हो। कन्हैया रुदन कर रहा है, उसको कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, जाके जरा पूछो। तो वसुदेव कहते हैं प्रिय, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप सोचो, पिता पुत्र में जो स्नेह होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, क्या हमारा उसका हुआ? जब पुत्र मेरा जन्म लिया, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माताएं बहनें कितने उसको कपड़े में बांध करके सुरक्षित ढंग से रखती हैं, लेकिन मेरा कन्हैया जन्म लिया और मैं तुरंत उसको पहुंचा दिया गोकुल। ऊपर से बारिश हो रहा है, और जब कन्हैया गोकुल से आया मथुरा, कंस को मार करके चला गया गुरुकुल, और गुरुकुल से अब आया है तो पिता पुत्र में स्नेह प्रेम सम्मान वो तो हमारा बातचीत हो ही नहीं पाया। तो कैसे मैं समझूं कि कन्हैया को कष्ट क्या है, उसको रुदन क्यों कर रहा है? तो वसुदेव जी के मंत्री थे उद्धव जी। वसुदेव ने कहा हे उद्धव, जाकर के पूछो कन्हैया को तकलीफ क्या है। और जैसे उद्धव महाराज कन्हैया के पास पहुंचते हैं, कन्हैया ने उद्धव को देखा और कूद करके जाके कन्हैया उद्धव गले लग गए। उद्धव ने कहा कन्हैया बात क्या है प्रभु, आप रो क्यों रहे हो, क्या मथुरा में आपको कुछ तकलीफ है, वो मुझे बतलाइए। तब कन्हैया कहे हे उद्धव, इस मथुरा में तो सब कुछ है, पर मुझे कनुआ बुलाने वाला कोई नहीं है। हे उद्धव, इस मथुरा में सब कुछ है, पर मेरे मैया जैसे माखन खिलाने वाला कोई नहीं है। संसार में ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं बांध पाया उद्धव, मेरी माँ का प्यार प्रेम मुझे बांध दिया। हे उद्धव, सब कुछ है, लगे रोने। आज कन्हैया करें, मैं अपने मैया से कहा था कि माँ मैं परसों चला आऊंगा, और हे उद्धव, जब मुझे बरसों नहीं जाना था तो मैं अपने माँ से झूठ क्यों बोला कि मैं परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आऊंगा। हे उद्धव, याद है करना, अगर मैं अपने माँ से कहता कि मैया मैं बरसों नहीं आ पाऊंगा तो मेरी माँ रो रो के मर जाती उद्धव, इसलिए मैं अपनी माँ से झूठ बोला कि परसों आगमिष्यामि मैया, और जब मुझे बरसों नहीं जाना था तो मैंने मैया से झूठ क्यों बोला। हे उद्धव, आप जाइए, उन गोपियों को समझाइए, मेरी माँ को समझाइए, इतना रुदन ना किया करे, इतना मुझे याद ना किया करें। उद्धव लगे हंसने के, हे महाराज कहाँ भेज रहे हो? उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, महाज्ञानी हैं, और आज कन्हैया कह रहे हैं कि हे उद्धव आप जाइए, उन गोपियों को समझाइए कि उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, बिसरत नाहि, मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाहि। हरि बोल। हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाई, मोहे ब्रिज बिसरत नाहि, उद्धव
मोहे ब्रिज बिसरत नाही। जनकी नगरी यह मथुरा जनकी नगरी यह मथुरा कल जनकी नगरी यह मथुरा कल जनकी नगरी मणि मुक्ता हल जाई मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही बिसरत नाही मोहे ब्रिज बिसरत नाही। श्री राधे श्री राधे हरि बोल हरि बोल। जय हो जय हो श्री राधे। उद्धव जी लगे हंसने कि प्रभु मुझे आप कहाँ भेज रहे हो? अरे उन ग्वारियों को मैं क्या उपदेश दूंगा, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। कन्हैया ने कहा अरे उद्धव, कहा घनश्याम ने उद्धव से जरा वृंदावन जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है और तड़प कर आह भरती है और रो रो के कहती है। गोपियां क्या कहती हैं कि है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, कर लो प्रभु से प्रेम और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, कर लो प्रभु से प्रेम और कुछ सार नहीं। उद्धव जी कहा महाराज देखिए आपकी शर्त है कि मैं वृंदावन जाऊं, गोकुल जाऊं, मां यशोदा से मिलूं, ठीक है, लेकिन बताइए उन ग्वारियों गोपियों को मैं क्या उपदेश दूंगा महाराज। लेकिन आप कह रहे हो तो मैं केवल 1 घंटे के लिए जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं वहां नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा पहले जाओ तो। हे उद्धव, ये जो मेरी काली कमली है दुपट्टा कन्हैया ने दिया कि आप कन्हैया और ये मेरा मोर पंख ले जाइए, क्योंकि गोपियां पराई पुरुषों से बात नहीं करती। ये मेरा काला कमली देखेंगे और मोर का पंख देखेंगे, हे उद्धव आपसे वो बात करेंगी। वही रथ जिस रथ से कन्हैया आया था, और आज उद्धव जी हंस रहे हैं, प्रभु मैं जा रहा हूं तो केवल आपके लिए। कहा हंस के उद्धव जी मैं जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है।
रथ पे बैठ गए और रथ पे बैठ के जैसे मथुरा से चले उद्धव जी, तो उद्धव जी जब बैठ के चले, सुखदेव जी कह रहे हैं चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे उद्धव जी मथुरा से चले और जैसे ही वृंदावन में कदम रखे, उद्धव का जो दुपट्टा था कांटों की झाड़ियों में फंस गया और उद्धव जी दुपट्टा निकालते निकालते पूरा दुपट्टा फट गया। उद्धव जी निकाले बारे बार कांटे, मैं उद्धव मथुरा का मंत्री, और जैसे मैं यहाँ आया आपने मेरा स्वागत बहुत अच्छे ढंग से किया, मेरे दुपट्टा को ही फाड़ दिया। उन कांटों से रहा नहीं गया। कांटों ने कहा, ऐ उद्धव, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे उद्धव, अगर ज्ञानी बन के आए हो, जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया गया वैसे तुम्हारे ज्ञान को फाड़ दिया जाएगा। इस वृंदावन में, इस गोकुल में केवल प्रेमियों का आगमन है, केवल प्रेमी आ सकते हैं और ज्ञानी का यहाँ वर्जित है, ज्ञानियों का प्रवेश यहाँ नहीं है। वृंदावन धन्यम वृंदावन तेना भक्ति नृत्य यत। आज भी वृंदावन में भक्ति मानी ताता भैया कहती है, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटप झुक करके कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा है पी कहा ये तो बतलाओ, कि है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, और कर लो प्रभु से प्रेम और कुछ सार नहीं। उद्धव महाराज जैसे ही आगे बढ़े, जिस दिन से कन्हैया गया है, देखिए गोकुल से वृंदावन से बहुत दूर मथुरा नहीं है, लेकिन जितने कन्हैया के मित्र थे रोज सुबह आते, सुमंगल मधुबन सब आते, शाम तक इंतजार करते और फिर जाते, कहते मैया कन्हैया आज भी नहीं आया। लेकिन आज क्या देख रहे हैं कि वही रथ आ रहा है। सब मित्र लोग दौड़े, उसमें एक सुमंगल नाम का मित्र था। सब लोग बोले तुम भी चलो, कन्हैया आ रहा है। सुमंगल ने कहा वो आएगा, मुझे मनाएगा, तब मैं जाऊंगा, मैं नाराज हूँ, रूठ जा रहा हूँ। और जैसे ही रथ आया और सब मित्र दौड़ के गए, सुमंगल भी दौड़ना शुरू कर दिया। सब मित्रों ने कहा अरे तुम तो नाराज थे। अरे कहीं नाराजगी बाद में रहेगी, पहले गोविंद से मैं गले लगूंगा। और जैसे ही रथ के पास सब लोग पहुंचते हैं और रथ में सब लोग पहुंचे, कोई उतरा नहीं। मित्रों ने कहा एक कन्हैया हो ही नहीं सकता। सुमंगल ने कहा एक कन्हैया हो ही नहीं सकता, अगर मेरा कन्हैया होता अब तक कब तक कूद गया होता रथ से, हो न हो इसमें कन्हैया है ही नहीं। जैसे पर्दे को लोग हटाए, बोले महाराज आप कौन? उद्धव जी ने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, मैं उद्धव हूँ, वसुदेव का मंत्री। कहीं आप उद्धव हो? कन्हैया नहीं आया? बोले मैं कन्हैया का मित्र हूँ। सबने कहा बारे बार कन्हैया कितने निठुर हो, आए भी तो मित्र से संदेशा भिजवा रहे हो, आप स्वयं नहीं आए। उद्धव जी ने कहा क्या आप बता सकते हो कि मैया यशोदा का घर कहाँ है? सब मित्रों ने कहा कि महाराज ये जो पानी बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है, इस पानी के धार को आप पकड़ के चले जाओगे तो माँ यशोदा का महल वही है। क्योंकि जो पानी बह रहा है ये किसी सरोवर का पानी नहीं है, ये किसी नाले का पानी नहीं है, ये गोपियों का अश्रु है, उन गौ माताओं का अश्रु है, ये नंद बाबा मैया यशोदा का अश्रु है। क्योंकि कन्हैया जिस दिन से गया है लाखों गांव रोना शुरू कर दिया है, गोपियों रो रही हैं, नंद बाबा यशोदा मैया का रुदन है। हे उद्धव इस धार को पकड़ के जाओगे, जहाँ इस जल का उद्गम है, जहाँ स्रोत है, आप वहाँ पहुँच जाओगे तो माँ यशोदा का महल वही है। जब से कन्हैया गया है यशोदा का महल पूछने की आवश्यकता नहीं, इस पानी की धार को आप पकड़ के चले जाओ। उद्धव जी चिंता में पड़ गए कि ऐसा भाव, ऐसा भक्ति